बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे उम्मीद है खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.2 के पहले दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। कहते हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो था एडिटिव इनवर्स। अब आज हमारे पास जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पार्ट 1 है 4 प्लस 5 आयोटा। आपने करना है, इसको लेट करवाना है जेड के बराबर। फिर आपने करना है जेड इनवर्स फाइंड करना है। अब देखिए इनवर्स है तो मैंने इसको डिवाइड में ले गया तो पॉजिटिव हो गया। अब z की वैल्यू गिवन थी वो हम इसकी जगह लगा देंगे। अब 1/4 प्लस 5 आयोटा, तो आपने करना है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एज इट इज नीचे आपके पास एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है। तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है आपने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि हमारे पास बराबर होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र के। यहाँ पे ए स्क्र है और ये बी स्क्र है, तो 4 ए का स्क्र आ गया और ये बी का स्क्र आ गया। अब 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो 25 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है, इसलिए -1 आ गया। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस। अब 16 में 25 ऐड करवाएंगे तो 41। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके इसका एलसीएम अलग अलग कर लेना है। 4 और 41 माइनस 5 और 41 आयोटा, तो ये हमारे पास क्या था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था। पार्ट नंबर 2 है 6 प्लस 2 आयोटा। लेट करवाएं z इक्वल्स टू 6 प्लस 2 आयोटा। अब z इनवर्स हमने फाइंड करना था तो ये ओवर में चला गया, क्योंकि नेगेटिव है नीचे जाके पॉजिटिव हो गया। अब z की जगह हमने वैल्यू लगा दी। अब हम क्या करना है कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाएं और डिवाइड भी करवा दें। 6 माइनस 2 आयोटा का 1 से मल्टीप्लाई करवाएं एज इट इज, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, फार्मूला यूज़ करें तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र। 6 का स्क्र करेंगे 36 और 2 आयोटा का स्क्र करेंगे तो 4 आयोटा स्क्र। अब यहाँ पे आप क्या करें, आयोटा स्क्र आपको पता है -1 के बराबर होता है, तो -1 माइनस माइनस प्लस। अब 6 माइनस 2 आयोटा ओवर 36 प्लस 4। 36 में 4 ऐड करवाएं तो 40। यहाँ पे मैंने क्या किया, इनका एलसीएम अलग अलग कर लिया। कटिंग करवा दी 2 के टेबल पे, 2 3 द 6 और 2 20 द 40, फिर 2 1 द 2 और 2 20 द 40। तो ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 7 माइनस 3 आयोटा। लेट करवाएं z के बराबर और फिर z इनवर्स। इनवर्स है नीचे आगे पॉजिटिव हो गया, z की जगह वैल्यू लगा दें। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाया हमने और डिवाइड भी करवाया। 1 से मल्टीप्लाई तो एज इट इज, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में है, तो हमने फार्मूला यूज़ किया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई करवा दिया, ए स्क्र माइनस बी स्क्र आ गया। 7 प्लस 3 आयोटा तो एज इट इज, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 3 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो 9 आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर जो होता है हमारे पास वो -1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस। अब 7 प्लस 3 आयोटा तो एज इट इज, 49 में 9 ऐड करवाएं तो 58। अब यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम अलग अलग कर लिया, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। लेट करवाएं z के बराबर। अब इनवर्स फाइंड करना है आपने, नेगेटिव है तो इसको नीचे लेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। z की जगह उसकी वैल्यू लगा दी। अब इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज रहेगा, लेकिन नीचे आपके पास एकदम माइनस में है और एक दफ़ा प्लस में है, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र आ गया। अब ये देखेंगे स्क्वायर रूट ये स्क्वायर से कट जाएगा, 5 रह गया। 4 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो 16 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है, इसकी जगह आ गया -1। ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज चलती आ रही है, माइनस माइनस प्लस। 5 में 16 ऐड किया 21। अब इसका एलसीएम अलग अलग कर दिया मैंने, तो ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या कहता है कि इफ अगर आपको z1 दिया हुआ है 2 प्लस 5 आयोटा, z2 दिया हुआ है 1 माइनस 3 आयोटा एंड z3 जो दिया हुआ है वो है 2 प्लस आयोटा, देन वेरीफाई दैट। अब इसमें आपने वेरिफिकेशन करनी है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो देखते हैं, पहला पार्ट है z1 प्लस z2 इक्वल्स टू z2 प्लस z1। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लेंगे z1 प्लस z2, दोनों की वैल्यू जो गिवन थी वो हमने लगा दी, z1 की जगह उसकी वैल्यू आ गई, z2 की जगह
उसकी वैल्यू आ गई। आगे रियल रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, 2 में 1 ऐड करवाए 3, 5 में से 3 गए तो 2। फिर हम करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व करवाते हैं, Z2 प्लस Z1। अब Z2 की जगह उसकी वैल्यू आ गई, Z1 की जगह उसकी वैल्यू आ गई। 1 में 2 ऐड करवाए 3, 5 में से 3 गए तो 2। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दोनों बराबर आ गई, तो हम क्या कहेंगे, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 2 है, कहते हैं Z1 इंटू Z2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू Z2 इंटू Z1। लेफ्ट हैंड साइड है, Z1 Z2 मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, Z1 की जगह उसकी वैल्यू होगी, Z2 की जगह उसकी वैल्यू होगी। पहले 2 को दोनों के साथ लिखते हैं, फिर प्लस 5 अयोटा को दोनों के साथ। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2, 2 को -3 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया -6 अयोटा, 5 को 1 के साथ करवाया तो 5 अयोटा, प्लस माइनस माइनस, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 15 अयोटा को अयोटा से करवाया तो अयोटा स्क्वायर। अब 2 एज इट इज है, 6 में से 5 जाएंगे तो -1, और ये एज इट इज, ये हमारे पास 2 आ गया। और 6 में से जब 5 माइनस करवाए थे तो माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है। अब माइनस माइनस प्लस, 15 में 2 ऐड करवाए 17, और ये माइनस अयोटा एज इट इज। अब राइट हैंड साइड है हमारे पास Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू, Z2 की जगह उसकी वैल्यू आ गई, Z1 की जगह उसकी वैल्यू आ गई। 1 को पहले दोनों के साथ लिखना है आपने, फिर -3 अयोटा को दोनों के साथ। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 2, 1 को 5 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया 5 अयोटा, -3 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6 अयोटा, माइनस प्लस माइनस, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया 15 अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है अयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 के बराबर होता है, तो -1 आ गया। 6 में से 5 गए तो माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस, 2 में 15 ऐड करवाए तो 17, और माइनस अयोटा एज इट इज। तो हमारी देखिए दोनों साइड सेम आ गई, तो हम कह सकते हैं प्रूव्ड हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 3 है, Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट प्लस Z3 इक्वल्स टू Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 प्लस Z3, यानी दोनों साइडें प्रूव करनी है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास Z1 प्लस Z2 इंटू प्लस Z3। अब ब्रैकेट में Z1 Z2 है, तो मैंने Z1 की जगह उसकी वैल्यू लगा दी, और यहाँ पे Z2 की जगह उसकी वैल्यू लगा दी, प्लस Z3 आपके पास यहाँ पे आ गया। सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करवाएंगे, 2 में 1 ऐड करवाए 3, अब 5 अयोटा में से 3 गए तो 2 अयोटा, अब 2 प्लस अयोटा एज इट इज आ गया आपके पास। 3 में 2 ऐड करवाए 5, 2 अयोटा में 1 ऐड करवाए तो 3 अयोटा। राइट हैंड साइड है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब Z1 की जगह उसकी वैल्यू, Z2 की जगह उसकी वैल्यू, और Z3 की जगह उसकी वैल्यू। पहले हम ब्रैकेट सोल्व करवाते हैं, 1 में 2 ऐड करवाए 3, -3 अयोटा में से 1 गए तो -2 अयोटा, और ये 2 प्लस 5 अयोटा एज इट इज। अब 2 में 3 ऐड करवाए 5, 5 में से 2 गए तो 3 अयोटा, तो दोनों साइडें प्रूव हो गई हमारी, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 4 है कि Z1 इंटू Z2 और फिर इंटू Z3 इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2 और Z3, यानी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले Z1 Z2 को सोल्व करवाएंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसको फिर हम Z3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। और राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे, पहले Z2 को Z3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जो हमारा आंसर आएगा उसको हम Z1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने Z1 Z2 की वैल्यू लगा दी, और ये Z3 की वैल्यू आ गई। सबसे पहले हम इसको सोल्व करवाते हैं, 2 को पहले दोनों के साथ, फिर 5 अयोटा का दोनों के साथ, और ये 2 प्लस अयोटा एज इट इज। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाया तो -6 अयोटा, 5 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 5 अयोटा, प्लस माइनस माइनस, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 15 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो अयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आ गया 2 प्लस अयोटा। अब 6 अयोटा में से 5 गए तो माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1 के बराबर, तो माइनस माइनस प्लस, और ये एज इट इज। अब 2 में जब आप 15 ऐड करवाएंगे तो 17 माइनस अयोटा। अब देखिए हमने जो Z1 Z2 था वो हमने सोल्व कर लिया, उसकी वैल्यू आई है हमारे पास ये। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हम Z3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे। वो हमारे पास क्या थी, 2 प्लस अयोटा। तो पहले 17 को दोनों के साथ, फिर माइनस अयोटा को दोनों के साथ। यहाँ पे अब आप 17 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, वो आ जाएगा 34। 17 को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाए तो 17 अयोटा, फिर माइनस अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 अयोटा, माइनस प्लस माइनस, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया अयोटा स्क्वायर।
अब आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर है, तो इसकी जगह आ गया -1 माइनस माइनस प्लस 34 एज इट इज, 15 आयोटा एज इट इज। अब 34 में 1 ऐड करवाएंगे 35 और ये प्लस 15 आयोटा, तो ये हमारे पास क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड सोल्व करवाते हैं z1 इंटू Z2 Z3 मीन्स कि सबसे पहले हम Z2 Z3 को सोल्व करवाएंगे, उसका जो आंसर आएगा फिर उसको हम Z1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो Z1 की जगह उसकी वैल्यू आ गई, Z2 की जगह उसकी वैल्यू और Z3 की जगह उसकी वैल्यू। सबसे पहले हम इन दोनों को सोल्व करवाते हैं। ये एज इट इज 1 को पहले दोनों के साथ लिख दिया, फिर -3 आयोटा को दोनों के साथ। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 2, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया आयोटा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया -6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है। माइनस माइनस प्लस 2 में 3 ऐड करवाए 5 -5 आयोटा, और ये देखें ये एज इट इज चलती आ रही है। अब हमने जब Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करवाया था तो ये हमारे पास की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो ये वैल्यू आई है हमने क्या करना है, इसको Z1 से मल्टीप्लाई करवाना है। Z1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले 2 को दोनों के साथ लिख दिया, फिर 5 आयोटा को दोनों के साथ। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया 10, 2 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो -10 आयोटा, प्लस 5 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 25 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया 25 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1 के बराबर, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस। अब 10 में आप 25 ऐड करवाएंगे तो 35 और ये आ गया 15 आयोटा। तो ये देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी हमारा यही आंसर आया था, तो राइट हैंड साइड भी ये है, तो हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 5। वो कहते हैं Z1 प्लस इंटू माइनस Z1 इक्वल्स टू माइनस Z1 प्लस Z1 इक्वल्स टू 0। ये हमने साइड में प्रूव करनी है। अब देखिए सबसे पहले हम ये केस लेते हैं, Z1 के हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा। अब माइनस Z है तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करवाए दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब हम केस 1 ले लेते हैं पहले, Z1 प्लस माइनस Z1। अब Z1 की जगह उसकी वैल्यू आ गई, माइनस Z1 की जगह उसकी वैल्यू आ गई। अब ये 2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कटिंग हो गई। 5 आयोटा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कटिंग हो गई। ये हमारा आंसर आ गया 0। इसको हमने नाम दे दिया 1 का। अब सेकंड केस क्या हमारे पास, माइनस Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है। माइनस Z1 की जगह उसकी वैल्यू आ गई, Z2 की जगह उसकी वैल्यू आ गई। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कटिंग हो गई, ये नेगेटिव पॉजिटिव कटिंग हो गई 0, तो दोनों हमारी 0 हो गई। तो यही हमने प्रूफ करना था, एंड प्रूफ। तो बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 थे।